हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का जो लेक्चर है वो आज छठा लेक्चर होगा। तो आज हम एग्जामों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि बैच फुल टाइम करोगे तभी आप कुछ सीख पाओगे। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया है, किताबों से अलग होता है। तो दोस्तों, आज आपका भी फर्ज बनता है कि पूरी वीडियो आप देखें। देखने के बाद आप तब कंपेयर कर पाएंगे कि भाई इस चैनल पर क्या है और अदर चैनलों पर क्या है। तो आप बने रहें लाइव विद्यालय के साथ और देखते रहें, नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ने कहा कि 1/12 भाग 1/12 भाग 1/12 भाग 1/12 भाग 1/12 बराबर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ एसआई 2019 में। ये आरपीएफ एसआई 2019 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर से स्टार्ट करते हैं। जब इसको हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो भाग का चिन्ह होता है, गुणा का लग जाएगा, तो नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे। ऐसे इसको हम 12 लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको 12, ऐसे हम इसको 12। तो 12 से जब 12 कैंसिल हुआ तब बचा कितना, 12 की पावर 3। और 12 की पावर 3 को हम कितना लिख सकते हैं, 12 की पावर का मतलब हो गया, इसका घन निकालें तो इसका जो घन होता है वो समथिंग हो जाता है 1728। इस तरह से आप आंसर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है। अगला क्वेश्चन है 1/8 भाग 1/8 भाग 1/8 भाग 1/8 भाग 1/8 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम हमेशा इसको इधर से सॉल्व करेंगे। 1/8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 और गुणा 8। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 8 का कितना हो गया, घन हो गया। इसका मतलब घन कितना होता है, 8 64, मतलब 8 8 चौक 32, हासिल लगा 3 8 6 48, 512। ये आपका आंसर हो जाएगा 512। इसको आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। आगे क्वेश्चनों ने क्या कहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 25 का 20% प्लस 1375 भाग 5 गुणा 144 माइनस 785 और x गुणा 7। यहां पर x का मान पूछा है कि x का मान है क्या। अगर देखूं तो ऑप्शन इसके हमें क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है 355, 348, 362, 369। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये क्या हो सकता है, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो अगर देखा जाए इसका 90 25 का वर्गमूल जो कितने का है तो आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाला जानते हैं तो आप लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां वर्गमूल निकालने की एक वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो 25 का मतलब 5 और ये 90 किन किन के बीच में है, 9 81
250 किसके करीब है, 90 के करीब है, तो ये समथिंग 95 का होगा। और 20% का मतलब 20/100 प्लस इसको जब भाग दोगे तो समथिंग कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और यह कितना 5 सत्ते 35 और 5 तिया 55 25, तो ये आ जाएगा समथिंग 275 गुणा फिर कितना हुआ 144 का कितना आ जाएगा 12 माइनस 785 7, ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना हो गया 20 पंजे 100 और ये आ जाएगा कितनी बार 5 एकम 5 और 5 नेम 45। अगर मैं इसका डीएस निकालूं, अगर मैं इसका डीएस निकालूं, डिजिटल सम निकालूं, तो हम कैसे निकालेंगे डिजिटल सम। 9 और 1 यहाँ बचा कितना 1, 9 से 9 कैंसिल आउट, 1 बचा, 7 और 2 9 और 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 का मतलब ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 मतलब 6 हो जाएगा, कितना हो गया 6। और अगर देखा जाए यहां कितना हो गया, अगर 2 हमने इसको दे दिए तो ये कैंसिल आउट 9, या बचा 3, 1 इसे हमने दे दिया तो ये कैंसिल आउट, बचा कितना 2, तो यहाँ कितना बचा 2 बराबर x गुणा 7। देखो ये कितना रह गया 6 और 1 7 और 7 में से जब 2 जाएगा तो बचा कितना 5, तो इसका मतलब हुआ 5/7। 7 में हम कितने की मल्टीपल करते हैं 4 की मल्टीपल करते हैं, तो 4 और 4 7 चौक 28, 28 का मतलब 1 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि डीएस हमारा कितना आ गया 2 आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2 4, ये कितना हो गया 12 के 15 6 और ये कितना हो गया 9। कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस आपका 2 है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा 362। तो आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज को बढ़ाते हुए चलते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और एग्जामिनर ने हमसे पूछे हैं। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये कहा है 30.6% ऑफ 2940 बराबर क्या। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 89.64, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 89.69, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 799.64, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 99.64, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा कि इसका अगर देखा जाए 6 और 3 9 हो गया और 9 की किसी से भी मल्टीपल हमेशा करते हैं तो उसका हमेशा जो डीएस आएगा वो हमेशा 9 आएगा, जिसका डीएस हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस कितना है 9 है, तो देखो 9 से 9 कैंसिल, 6 4 10 18, इसका मतलब इसका डीएस 9 9 9 9 14, इसका डीएस कितना 5 9 9, 6 4 10 17, 17 का मतलब कितना 8 9 9, इसका डीएस मतलब 6 4 10 का मतलब 1। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, पहला वाला होगा 899.64 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर हम डिजिटल सम ना लगाकर अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, हम इसको क्या लिख सकते हैं परसेंट है, तो जब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो इस जीरो से ये जीरो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये जीरो कैंसिल,
तो 306 गुणा 394 बटे 100। बताओ 306 कितने, 300 में कितने ज्यादा हैं, 6 ज्यादा हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम, ये कितने कम है, 300 माइनस 6 कम है बट्टा 0। ये दो वर्गों के बीच काय का चिन्ह हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया। जब दो वर्गों के बीच ये माइनस का चिन्ह है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9000, ठीक है, ये 90,000 हो गया, और 6 छिन 36 वट्टे 00। जब 9036 में से आप इसको भाग दोगे तब ये आ जाएगा 899.64। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या चीजें लगाई है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी, जो बी स्क्वायर होता है वो हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। अगला देखो क्वेश्चन साथियों क्या है, 72% ऑफ 68 प्लस 39% ऑफ 410 बराबर क्या होगा। जबकि ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन क्या है 699.5 और 649.5, 60.5 और ये है 450.5। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इसको हम सिंपली चेक करें कि इसको हम डिजिटल सम से अगर देखा जाए तो हम इसको डिजिटल सम से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसका भी तरीका देखो। 7 और 2 9 और ये भी 9। इसका मतलब किसी भी, यहां 9 हो गया, 9 की किसी से गुणा करोगे तो ds 9 आएगा। यहां पर 3 9, 9 की किसी से भी क्या करोगे, मल्टीपल करोगे तो 9 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जो ds होगा, इसका जो ds होगा वो कितना आ रहा है, 9। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका ds 9 आ रहा है। 9 से 9 कैंसिल आउट, 5 और 6 11, और 11 का मतलब कितना होता है, 2। इसका ds 2, 6 4 15, इसका ds 6, 9 इसका ds 5, इसका ds कितना हो गया 9, इसका भी ds 5। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमारा ds 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेकिन 6, फिर ये क्या आया है, ds हमारा 9 आया है। रुको अभी चेक करते हैं। यहां 7 और 9, ये कितना हो गया 14, 6 और 4 14 मतलब 5, 3, यहाँ 3 बचा, और ये कितने हो गए 5, 3 पंजे 15। लेकिन ये तो कैंसिल आउट हो गए, 9 पंजे 45, इसका मतलब 5 और 1 6। इसका ds जो होगा वो 6 होगा। इसका ds जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आप ds से इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत अगर करें तो परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 72 गुणा 68/10 प्लस यहां कितना हो जाएगा 39 गुणा 41/10। देखो 70 में कितना जाता है, 2 जाता है, तो 70 प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूं इसे। 68 में कितना, 68 जाता है 2, तो 2 कम कर सकता हूं 10। ऐसे इधर 40 से कर सकते हैं, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 40 माइनस 1, इसे लिख सकते हैं 40 प्लस 1 बट्टे कितना 10। तो 7 × 7 7 49, तो यहाँ कितना रह गया 4900 माइनस 4, ये हो जाएगा, यहाँ पर बटे 10 तो कॉमन आ गया। यहाँ कितना हो गया 4 चौक 1600 माइनस 1, ठीक है। जब 4900 में से 1600 जाएंगे तब आपका फिर ये 5 कम हो जाएंगे, तो समथिंग आ जाएगा ये 6400
95/10। जब इसे भाग दोगे तो 95.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं, लेकिन जो तरीका पहले वाला है डीएस सम वाला, वो बेस्ट तरीका है। डीएस हमेशा रहेगा, रहा है, जिएगा, जीगा। ठीक है, और देखो इसी टाइप के क्वेश्चन और क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 69% ऑफ 540 प्लस 31% ऑफ 510 बराबर क्या है। जबकि ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 499.7, 510.5 और 680.5, 530.7। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इसका हम डीएस लगाएं, अगर हम इसका डीएस लगाएं तो डीएस देखो कैसे आ जाएगा। ये कितना हो गया 9 6 9 छिक्का 54, इसका मतलब डीएस इसका इतने का तो 9 आ गया, प्लस ये कितना हो गया 3 और 1 4, 4 गुणा 5 और 1 6, 6 चौक कैंसिल आउट 9, 6 चौक 24 और 24 का मतलब कितना 6। डीएस हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस कितना है 6 है। कैंसिल आउट 5, इसका डीएस 2 हो जाएगा, 5 5 10 है, इसका 510 है, 5 और 5 कितना, इसका भी डीएस 2 आ जाएगा, 6 और 4 14, 8 और 6 कितना हो जाता है 14 और 14 और 5 कितना होता है 19 और 19 का मतलब कितना होता है 1। ये कितना हो गया 7 7 14 और 1 15 का मतलब 6। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 530.7 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। तो जादुई मेथड है, आप सेकंडों में इतने बड़े सवालों का आंसर निकाल पा रहे हैं। अगर इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखें, आंसर तो आपने चेक कर लिया ये है। अगर इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखें तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 90 गुणा 54 बटे कितना 10, 31 गुणा 51 बटे 10। इसको हम इस तरह से, अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको सिंपल बताता हूं कि जैसे 69% और 31% ये 100% हो रहा है। अगर कहीं ये 100% होता है जोड़ में, कहीं 100% दिखाई दे जाए तो हमेशा बड़े वाले अंक को आप तोड़ोगे, हमेशा बड़े वाले अंक को आप क्या करोगे तोड़ोगे। तो 69% 540 को हम उस वाले में तोड़ें तो समथिंग ये आ जाएगा 510 प्लस 30, 510 प्लस 30 में जब आप तोड़ोगे तो आ जाएगा 31% गुणा 510। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब इसको हम तोड़ेंगे 69% गुणा, परसेंट का चिन्ह लगा लो, तो ये परसेंट 510 प्लस 69% 3 प्लस 31% 510। तो 31% 510 ये सेम हो गया 31 और ये कितना हो गया 100। 100% का मतलब कितना 510। 510 तो ये क्लियर हो गया। अब 69 3% लगा दो इसका। जब आप 3% निकालोगे तो 3 तिया 9 तिया 27, वहां से लगा 2, 6 तिया 18 और 2 20, 20 बटे 7 मतलब 20.7 आ गया। जब इसको आप जोड़ोगे तो ये समथिंग आ जाएगा 530.7। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसका ये भी कॉन्सेप्ट होता है मित्रों। ठीक है, तो साथियों ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनसे आप क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
और देखते हैं। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा है, 37.5% ऑफ 800 माइनस 6.25% ऑफ 1600, ठीक है, बराबर क्या होगा। जबकि ए, बी, सी और डी चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ये 80, 125, 150, 275, ठीक है, चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। अगर देखा जाए 7 3 10 15, 15 का मतलब 6, 6 गुणा 8, यहां कितना हो गया 6 और 2 8, 8 और 5 कितना होता है 13, कितना होता है 13, और 13 का मतलब कितना 4, 6 और 1 7, 8 6 48 माइनस 7 चौक 28, बचा कितना 20, 20 का मतलब कितना 2ds आया है। क्या आया है 2ds आया है। लेकिन इसका ई ऑप्शन आपको और दे रखा है 200, तो ये ds हमें इसका 2 आया है, तो इसका ds कितना है 8, इसका ds भी 8, इसका ds 6, इसका ds 5, इसका ds 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 200 वाला हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 200 वाला हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू अगर इसको बेसिक देखें तो आप इसमें, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है दशमलव में है, जब इसको दशमलव में है और इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो इसका 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/8 गुणा कितना 800। 6.25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/16 होता है गुणा 1600, ये कितना हो गया 800, 1600, इसका मतलब हुआ 300 माइनस 100, कितना रह गया 200। यही आपका क्या है आंसर है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इनको लगाएं और एग्जाम पर ही प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। आप बने रहें लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल के साथ, मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैथ का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, ठीक है। ये भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक 25% ऑफ 480 प्लस 42.5% ऑफ 240 बराबर क्या, बराबर क्या। जबकि ऑप्शन आपको दे रखा है 145, बी ऑप्शन है आपका 184, सी ऑप्शन है आपका 210, डी ऑप्शन है आपका 22, ठीक है। अब देखो 5 और 2 मैं ds लगा रहा हूं, आप किताबी मेथड से आप खुद कर सकते हैं। 5 और 2 7, 8 और 4 12, और 12 का मतलब कितना 3, प्लस 5 और 4 9 कैंसिल आउट 2, 4 और 2 6। अब देखो 7 तिया 21 और 6 दूनी 12, यहां कितना हो गया 3, यहां पे भी 3, इसका मतलब ds कितना है 6 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका ds 6 है, तो देखो 4 5 9 हो गया 1, 8 और 1 9, इसका 4 हो गया, इसका 2 और 1 3 हो गया, 2 और 2 4 6। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 222 होगा, यही आपका आंसर है। आप दोस्तों इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखता हूं 2-4 सवाल और देख लो। अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन ने क्या कहा है 115% ऑफ 4800 प्लस
25% ऑफ 840 बराबर क्या? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन दे रखा है 57 30, 58 30, 56 70, 54 90। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर डीएस लगाया जाए तो 5 और 1 6 और 1 7, 8 और 4 कितना होता है 12, और 12 का मतलब कितना, 12 का मतलब 2 और 1 3, तो 3 प्लस 5 और 2 7, 8 और 4 12 3, तो मतलब हो गया 7 तिया, क्या हो गया 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 और 3 कितना 3 प्लस 3, इसका मतलब इसका डीएस कितना आ गया 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस 6 है? अगर देखा जाए तो इसका 6, 8 और 5 16, इसका मतलब 7, इसका मतलब हुआ 5 और 6 11, 11 और 7 18 का मतलब डीएस 9, इसका डीएस 5, इसका डीएस कितना हो गया, नहीं 5 नहीं 9 आ गया, इसका भी डीएस कितना आ गया 9। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस 6 है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें तो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को आप एक एक सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मिटा दें। एक क्वेश्चन और करते हैं। 57/57 सही 1/7% ऑफ 831 प्लस 42 सही 6/7% ऑफ 824 बराबर क्या? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे? तो जबकि हमें मित्रों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये ऑप्शन हमारा है 828, 728, 728। ठीक है, बी ऑप्शन हमने मान लिया 11 15, और सी ऑप्शन मान लिया 12 25। अब देखते हैं इसको, अगर देखा जाए 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 12 होता है, 12 का मतलब 3 और प्लस 7 चौक 28 बटे 7 को हम 4 लिखते हैं, ये आ जाएगा गुणा 8 और 3 9, इसका मतलब 3 बचा, प्लस ये 6 आ गया, और 6 बटे 4 4 आ जाएगा यहाँ पर, 6 चौक 24, और 24 का मतलब कितना 6, ये कितना हो गया 8 4 10 14, 14 का मतलब 5, तो ये कितना हो गया 7 तिया 4 3 7, 7 तिया 21 का मतलब 3, 6 और 6 12, 12 का मतलब कितना 3 3 पंजे 15, 15 मतलब 6, इसका मतलब इसका डीएस जो होगा वो 9 होगा, इसका डीएस जो होगा वो क्या होगा 9 होगा। यहां देखा जाए 8 और 8 16 2 18, इसका डीएस 9, यहां पर 17 17 का मतलब 8, यहां पर 5 6 7 8, इसका 5 2 7 2 9 और 1 10, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 828 हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये 4 कैसे लिया है, इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं 57 प्लस 1/7। ठीक है, और 1/7 का मतलब होता है 4 की मल्टीपल कर दो, 7 चौक 28 मतलब 1 बनाना होता है, नीचे क्या बनाना होता है 1। इसी प्रकार हमने इसको लिखा है 42 प्लस 6/7,
तो एक बनाना है तो 7 चौक 28, 4 की इसमें, तो इसी तरह से 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 चौक 24 का भी मतलब कितना होता है 6, और ये कितना 5। तो आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए साथियों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके साथ बना रहूँगा मैं हमेशा। आप अपना प्यार बरसाए रहें। धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।